So very good afternoon to all of you. I hope you all are fine. So today work is English work day. आज जैसे मैंने बेटा आपको सभी को इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं और आई होप कि आप सब ने अपनी नोट पेंसिल्स सब अपने पास रखी होगी। बेटा आज हम इंग्लिश का जो वर्क है उसमें करेंगे। डियर पेरेंट्स, प्लीज अपना माइक, फोन का माइक ऑफ रखें एंड वीडियो ऑन करें। और टुडे हमारे पास आज 4 सेक्शन है, LKG रेड, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक आल्सो। तो आई होप कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। आज मैम आपको लर्न ही करवा सकते हैं, आज मैम आपसे आपका वर्क नहीं चेक कर सकते। सो आई होप यू ऑल आर कोऑपरेट विथ मी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो ओपन द पेज नंबर 100 पेज। वहां पर बेटा सबसे पहले आपकी लिखी हुई है डिक्टेशन। आज हम इंग्लिश में करेंगे बेटा रिवीजन ऑफ डिक्टेशन, रिवीजन ऑफ स्मॉल कर्सिव A to Z, रिवीजन ऑफ कैपिटल कर्सिव A, P and D and new letter that is capital cursive E with joining of E. तो बेटा जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, आप अपनी नोटबुक के ऊपर डेट पुट कर ले। 9 is the month, 30 is the date and today is Ashita beta. Good afternoon to everybody. So which day is today? Today is Thursday और Thursday हमारा होता है इंग्लिश डे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। तो बेटा विदाउट एनी हेल्प, डियर पेरेंट्स आप बच्चे की हेल्प ना करें। इट इज अ सरप्राइजिंग टेस्ट, छोटा सा टेस्ट है जो आपको भी पता चले कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और हमें भी टीचर को भी पता चले कि प्रॉब्लम बच्चों को डिक्टेशन में आ रही है कि नहीं। तो बेटा आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी, जैसे भी आपको आता है ट्राई करें। बाद में आपके पेरेंट्स चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने जहाँ पर क्या रॉन्ग डिक्टेशन लेटर लिखी। So let's start with good handwriting beta. Write down one number. One number is yes beta ji. Page number beta 100. Page number 100. ये देखें, आप देख सकते हैं 100. Put the date on that page and write down beta one number without any help. Dictation का फर्स्ट नंबर लिखें स्मॉल कर्सिव C, स्मॉल कर्सिव C। साथ में आप इसकी पिक्चर भी साथ में बोल सकते हैं। C says क for cat, C for carrot, C for car। एंड डियर पेरेंट्स प्लीज बच्चे की हेल्प ना करें, देखें बच्चा कहाँ मिस्टेक करता है। वन नंबर इज स्मॉल कर्सिव C। वन नंबर बेटा, वन नंबर इज स्मॉल कर्सिव C। आई अगेन रिपीटेड बेटा, आपने अपने पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेनी। ये छोटा सा सरप्राइजिंग टेस्ट है जिसमें आपके पेरेंट्स ही आपको मार्क्स देंगे, एप्रिशिएशन स्टिकर देंगे। और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपके पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। सो राइट डाउन टू नंबर। टू नंबर इज स्मॉल कर्सिव H, स्मॉल कर्सिव H। H की क्या साउंड होती है? H से ह। और H की पिक्चर कौन कौन सी होती है? H for honey, H for helicopter, H for house, H for hat, H for hockey, H for hammer। ऐसे आपको पिक्चर्स भी लर्न हो जाती है, रीडिंग भी हो जाती है और आपको डिक्टेशन भी लर्न हो जाती है। 2 नंबर स्मॉल कर्सिव H। नाउ कम ऑन 3 नंबर बेटा। 3 number is small cursive I, small cursive I।
आई की साउंड होती है आई सेज ई, टू साउंड्स हम जहां लेते हैं आई सेज आई और आई सेज ई। और आई की पिक्चर कौन सी होती है? आई फॉर इग्लू, आई फॉर इंक पॉट, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आयरन, आई फॉर आइलैंड। नाउ नेक्स्ट नंबर, 4 number is small cursive O, small cursive O, O से O साउंड जो होती है। और O की पिक्चर कौन कौन सी होती है? O for ostrich, O for onion, O for owl, O for oil। आई होप कि आप अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ रहे होंगे, जैसे भी आता है बेटा आप अटेम्प्ट करें, बाद में आपके पेरेंट्स आपको चेक करेंगे। 4 number done, small cursive O। Now next number beta 5 number is small cursive T, small cursive T। T की साउंड क्या होती है? T says T। आशिता, आशिता बेटा डोंट लुक हियर देयर। T says T और T की पिक्चर कौन कौन सी होती है? T बेटा, T for tree, T for tamarind, T for truck, T for, तभी तो मैं साथ में पिक्चर्स बता रही हूँ। आप नो नो बेटा, बी नहीं, टी, टी फॉर ट्री, टी फॉर ट्रक, टी फॉर टॉफी। ठीक है, हाँ जैस जैस, टी स्मॉल कर्सिव टी। तभी तो मैं साथ में पिक्चर बताती हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। नाउ नेक्स्ट नंबर बच्चे, 6 number, 6 number is small cursive X, small cursive X, X for Xmas tree, X for X-ray, X for Xmas card, X for yellow phone। ठीक है बच्चे, 6 number is small cursive X। Very good, Rudra। Now 7 number, last number 7 is small cursive Z, Z for zigzag, Z for zoo, Z for zero, Z for zebra, Z for jeep। वेरी गुड, वो जल्दी डन करते हैं। अब आपने बेटा क्या करना है, अपने पेरेंट्स को दिखाना है। एक बार रिपीट करती हूँ और आपने अपने पेरेंट्स से चेक करवा लेना है। और डियर पेरेंट्स, बच्चे के जितने करेक्ट होंगे उतने उसको मार्क्स दें, अप्रिशिएट करें, और जहां पर उसकी मिस्टेक है उसको बताएं कैसे लेटर जी आपने लिखना है। So 1 number is, मैम रिपीट करने लगे हैं मैम सारे। 1 number is small cursive C, 2 number is small cursive H, 3 number is small cursive I, 4 number is small cursive O, 5 number is small cursive T, 6 number is small cursive X, and 7 number is small cursive Z। अपने पेरेंट्स से आपने चेक करवाना है, बाद में भी करवा सकते हैं, चाहे साइड बाय साइड करवा सकते हैं। और आपने मार्क्स लेने और अपनी मिस्टेक जरूर चेक करनी कि आपने मिस्टेक कहाँ की। नेक्स्ट इज वेरी गुड बच्चे, ये बेटा आपने अपने टीचर को सेंड कर देने हैं, अपने अपने क्लास टीचर को, दैट्स व्हाई वो देख भी सकेंगे। मिस्टी टू एवरीवन, 10 में से 10। बेटा मैंने तो 10 लिखवाए नहीं है, मैंने तो 7 लिखवाए हैं डिक्टेशन। चले कोई बात नहीं। नेक्स्ट पेज इज 101 पेज, जहां पर क्या है बेटा, रिवीजन ऑफ स्मॉल कर्सिव A to Z। कोई बात नहीं, थोड़ा फॉर्मेशन जब बच्चा स्मॉल कर्सिव A to Z लिखेगा उसमें चेक करें। और स्मॉल कर्सिव A to Z भी बेटा जी काफी टाइम हमने करवाया है, तो ये आपने खुद डन करना, ओके, विद गुड हैंड राइटिंग। बिकॉज आज 4 की 4 सेक्शन है, मुझे पता है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। स्मॉल कर्सिव A to Z ये रिवीजन ही है, और विदाउट एनी हेल्प आपने ये भी कंप्लीट करना है मेरा बेटा।
तो बच्चे, जैसे हम क्लास में बेटा डियर पेरेंट्स, हम क्लास में देखते हैं कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है जो बीच में लाइन छोड़ जाते हैं, कोई जहाँ कोई लाइन मिस कर जाते हैं। तो बच्चों को लिखने दें, फिर उनको बताएं कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। स्मॉल कर्सिव A to Z, इसमें आपकी राइटिंग बेटा बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए विद गुड हैंड राइटिंग। तो ये आपने खुद कंप्लीट करके अपने क्लास टीचर को सेंड करना है। जहां पर मिस्टेक होगी, मिस्टेक ही रहने दें। दैट्स व्हाई आपके टीचर चेक कर सकें कि आपने कहां पर मिस्टेक की। तो ये बेटा आप इस क्लास के बाद भी फिनिश कर सकते हैं, चाहे साइड बाय साइड इसको फिनिश करें। और हर लेटर को मैं हर बार बोलती हूँ, हर लेटर को साथ में रिसाइट करें। स्मॉल कर्सिव A, स्मॉल कर्सिव B, ऐसे आपको डिक्टेशन लर्न हो जाती है। आपको जब मैम डिक्टेशन बोले तो आप इमीडिएटली लिख सकते हो, क्योंकि आपको लेटर की रिकॉग्निशन है, लेटर की पहचान है। मिसिंग लेटर आप कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा लेटर किस लेटर के बाद आता है। लुक एंड राइट कर सकते हो, मैचिंग कर सकते हो बेटा। जिन बच्चों को तो बेटा फुल मार्क्स मिल रहे हैं मम्मा की तरफ से या जो भी पापा की तरफ से, उन सब के लिए बेटा जी आइसक्रीम को, सब बच्चों के लिए जिनके फुल मार्क्स आ रहे हैं। वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम बेटा मूव करते हैं, जो आप कंप्लीट करके अपने क्लास टीचर को सेंड करेंगे मेरा बेटा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पेज नंबर 102, पेज नंबर 102। जिसमें बेटा हम अब कैपिटल जैसे हम स्टार्ट की हुई है। अब आपको ये भी इसलिए हम कहते हैं साइड बाय साइड आपको पता होना चाहिए कि आप स्मॉल क्लिक करें हैं या कैपिटल, आपको दोनों में बेटा पहचान होनी चाहिए। तो अब हम कैपिटल की तरफ रिवीजन करेंगे। कैपिटल कर्सिव A, कैपिटल कर्सिव B, कैपिटल कर्सिव C एंड कैपिटल कर्सिव D। तो आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। स्टार्ट विथ मी। First of all, start capital cursive A. Make a slant line, calm down. नीचे आना है, थोड़ा सा ऊपर जाके आपने टर्न करना है लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर आपने ऐसे ब्लू लाइन को टच करना है और साथ में फिर डिसाइड करना है कि मैंने क्या लिखा है। कैपिटल कर्सिव A, नेक्स्ट लेटर कैपिटल कर्सिव B, स्टार्ट फ्रॉम रेड लाइन, मेक अ स्लैंट लाइन, come up, touch the blue line, कैपिटल कर्सिव B। आपने ये ध्यान रखना जहां पर दोनों पर ज्वाइन ना हो। नेक्स्ट लेटर इज कैपिटल कर्सिव C। 1 2 3 लाइन से हम स्टार्ट करेंगे, आप जाएंगे, थोड़ा सा टर्न करेंगे, फिर जब हम सेकंड लाइन को बेटा क्रॉस करेंगे ना, फिर हम इधर को टर्न करेंगे। जहां पर आपने नहीं टर्न कर देना, जब ब्लू लाइन क्रॉस हो जाती है जहां पर हम टर्न करेंगे। नेक्स्ट इज कैपिटल कर्सिव D, मेक अ स्लैंट लाइन, लिटिल बिट टर्न, टच द ब्लू लाइन अप, फिर ब्लू लाइन पे आपने जहां पर छोड़ देने, ज्वाइन नहीं करना। आप अपनी नोटबुक पे इसके स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आपने ये बेटा पेज कंप्लीट करना है। कैपिटल कर्सिव A, कैपिटल, यस मैम, रुद्र क्या कह रहा है मैम? ओके ओके, कोई बात नहीं मैम, टेक केयर, उसका ध्यान रखें, कोई बात नहीं मैम, आप बाद में उसको पहले देखें। कैपिटल कर्सिव B, कैपिटल कर्सिव C एंड कैपिटल कर्सिव D। मैम इनके स्टूडेंट्स वेल नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं फील कर रहा, तो आप क्लास को स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पहले आप बच्चे का ध्यान रखें। इस क्लास का हम जो है जूम रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर देते हैं ग्रुप में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। कैपिटल कर्सिव A, कैपिटल कर्सिव B,
capital cursive C and capital cursive D. ऐसे आपने हर लेटर को साथ में डिसाइड करना। कैपिटल कर्सिव A, कैपिटल कर्सिव B, कैपिटल कर्सिव C, कैपिटल कर्सिव D। ये ध्यान रखें कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल कर्सिव ए लिखते लिखते इधर को चले जाते हैं, बी उधर चले जाते हैं। तो ट्राई करें हर लेटर के नीचे लिखें ताकि आपका वर्क अच्छा लगे। कैपिटल कर्सिव ए, कैपिटल कर्सिव बी, कैपिटल कर्सिव सी एंड कैपिटल कर्सिव डी। कैपिटल कर्सिव ए, कैपिटल कर्सिव बी, कैपिटल कर्सिव सी एंड कैपिटल कर्सिव डी। बेटा आपने चेक करना है या फिर कैरी फॉर्मेशन को जहां पर स्पेस छोड़नी है आप अपनी नोटबुक पे चेक कर सकते हैं। बी के जे दोनों बेटा इक्वल होने चाहिए। सी आपने ब्लू लाइन के जब नीचे आना तब टर्न करना, डी का इसके साथ ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि अभी आप ये बच्चे स्कूल में भी सीख रहे हैं, न्यू लेटर है। बेटा आप नीचे चैट बॉक्स में लिखवा सकते हैं पेरेंट्स से डर। इन केस आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप बेटा इस अभी के टाइम के लिए 4 लाइन्स कंप्लीट कर सकते हैं या 5, बट क्लास के बाद जैसे आपको मैम टाइम देते हैं तो आपने इमीडिएटली अपना वर्क कंप्लीट करना है। चाहे आप साइड बाय साइड कंप्लीट करें, चाहे आप क्लास के बाद कंप्लीट कर लें, बट आप देखिए कि मैम ने कैसे इसको स्टेप के अकॉर्डिंगली इसको बनाया है, कैसे कैपिटल कर्सिव ए, कैपिटल कर्सिव बी, कैपिटल कर्सिव सी या कैपिटल कर्सिव डी बनाया है। बेटा ऑल ऑफ यू बी पंक्चुअल। क्लास में एंटर बेटा पंक्चुअलिटी के साथ होते हैं, लेट नहीं होते मेरा बेटा। तो हम नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं। अभी तक हमने कैपिटल कर्सिव डी किया है, तो नेक्स्ट लेटर इज जो आज के लिए न्यू लेटर है दैट इज द कैपिटल कर्सिव ई। तो जिन बच्चों का अभी ए टू डी नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप चाहे 2 लाइन्स लिख लें चाहे 3 लाइन्स लिख लें, बट आफ्टर क्लास आपने कंप्लीट करना है, क्योंकि बेटा जो जूम रिकॉर्डिंग होती है वो 40 मिनट की होती है, फिर हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेटर बेटा कैपिटल कर्सिव ई एंड ज्वाइनिंग ऑफ ई। ठीक है, ज्वाइनिंग आपको मीनिंग मैम बताते हैं। ज्वाइनिंग मीनिंग हमने कैपिटल और स्मॉल को दोनों को ज्वाइन करना। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं कैपिटल कर्सिव ई, 1 लाइन 2 लाइन। सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, मेक अ स्लैंट लाइन बनाएं एंड टर्न बैक। देन ब्लू लाइन के ऊपर स्मॉल सी लाइन ड्रॉ करें, कम डाउन एंड ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर जाना है। ये देखिए स्लैंट लाइन बनाई आपने, फिर पीछे को टर्न किया, फिर ब्लू लाइन को टच करते हुए थोड़ा सा राइट हैंड साइड को जाके जहां से टच करना है, फिर हमने सेकंड लाइन को टच करके अंदर की तरफ मूव करना। बट ये ध्यान रखिए इसको साथ में ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन नहीं करना। फिर देखिए स्लैंट लाइन बना के पीछे को वापस आएंगे हम। आप में से कुछ बच्चे को आज हमने क्लास में नोट किया बेटा, आप में से कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं इधर को, तो ऐसे आपने नहीं बनाना मेरा बेटा। जब आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ये देखिए इतना ज्यादा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे, बट बेटा आप जो बेस बना लेते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग में लिखना आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आप हर लेटर को वैसे लिखते हैं। दिस इज कैपिटल कर्सिव ई। चेक करें जे आपकी उस साइड में नहीं जानी चाहिए, आपने इतना स्पेस इसको टच नहीं करना,
आप में कुछ बच्चे करेंगे, आप में से ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ये भी नहीं आपने करना मेरा बेटा। आप अपनी नोटबुक पे स्टेप्स को देख सकते हैं। हाँ बेटा, जिनके पास सिलेबस है, इफ यू हैव सिलेबस, तो सिलेबस के पीछे और लेटर की फॉर्मेशन दी जाती है। कैपिटल कर्सिव ई, कैपिटल कर्सिव ई। नेक्स्ट है बेटा ज्वाइनिंग ऑफ। इसमें क्या हम करते हैं, इसमें हम बेटा कैपिटल कर्सिव ई और स्मॉल कर्सिव ई को ज्वाइन करते हैं। हमने पहले कैपिटल कर्सिव ई बनाना है और बिना पेंसिल छोड़े बेटा इसके साथ में स्मॉल कर्सिव बनाना। पहले कैपिटल कर्सिव ई, बिना आपने बेटा पेंसिल को छोड़े हुए साथ में स्मॉल कर्सिव ई बनाना। फिर मैम स्टेप बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल कर्सिव ई, देन स्मॉल कर्सिव, प्लीज बेटा अपना माइक ऑफ रखें। इसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइनिंग ऑफ ई। फिर हमने क्या किया है, ज्वाइनिंग ऑफ ई। आप बता सकते हैं ना इसको कि हम ज्वाइनिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इनको कैपिटल कर्सिव को और स्मॉल कर्सिव को ज्वाइन किया है, तो इसको हम कहते हैं ज्वाइनिंग ऑफ ई। तो बेटा जैसे हमारा टाइम जो हमारी है, जो रिकॉर्डिंग के 10 मिनट्स है, तो आप इसमें अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपने इसी लिंक को इंग्लिश ऑरल के लिए रीज्वाइन कर लेना। ठीक है बेटा, तो आज हमने किया है पेज नंबर 100 से 100 से लेके 103 तक किया है, जिसमें हमने डिक्टेशन की है। स्मॉल कर्सिव ए टू जेड, कैपिटल कर्सिव ए, कैपिटल कर्सिव बी, कैपिटल कर्सिव सी एंड कैपिटल कर्सिव डी की रिवीजन की है। और न्यू लेटर सीखा है, दैट इज द कैपिटल कर्सिव ई विद ज्वाइनिंग ऑफ ई। तो यदि ये क्लास बेटा स्टॉप होती है, जब फिनिश हो जाती है, तो आपने इसी लिंक को ज्वाइन करना है। एंड बेटा जब भी आपका वर्क फिनिश हो या आफ्टर क्लास, आप उसको फिनिश करके अपने अपने क्लास टीचर को सेंड कर देंगे। और जितने आपके मार्क्स आए हैं डिक्टेशन में, अपने पेरेंट्स से जरूर लिखवाना है 7 मार्क्स में से कितने आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है बेटा, ओके जी, ओके बेटा। सिमरदीप, ऑल वर्क डन, वेरी गुड सिमर बेटा जी। तो ये आपके लिए अब मिलेगा आपको लॉलीपॉप, जिन बच्चे ने डन भी कर लिया, वेरी गुड, गुड जॉब। ओके बच्चे, जो जो डन कर रहे हैं वेरी गुड जी, उनके लिए है। ओके बेटा, ओके। जो बच्चे डन कर रहे हैं, क्योंकि बेटा मुझे आपके फेस नहीं पता, संदीप कौर, टू एवरीवन वर्क डन, तो बेटा जी सबके लिए जिन्होंने वर्क डन कर लिया है, ओके जी, वेलकम मेरा बेटा, वेलकम बच्चे। तो आप अपनी नोटबुक को, जिनका वर्क फिनिश हो गया ना इस क्लास के बाद, आपने इनकी पिक्स लेकर अपने अपने क्लास टीचर को सेंड कर दें। वेरी गुड बेटा जी, वेरी गुड, वेल डन,
वेल डन बेटा। तो बेटा ये क्लास में हम अभी फिनिश करने लगे हैं। आपने इमीडिएटली इसी क्लास को फिर ज्वाइन करना है फॉर इंग्लिश और